सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक नजरसानी की दरख्वास्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने नजरसानी दरख्वास्त के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा की और कहा कि केस लार्जर बेंच की तश्कील के लिए कमेटी को भेजा जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हामिद खान से मुकालमा करते हुए कहा कि नजरसानी का मामला है, हमने कानून को देखना है। नजरसानी दरख्वास्त में अदालती फैसलों की कानूनी हैसियत पर सवालात उठाने होते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि आपने इस पॉइंट को पहले क्यों नहीं उठाया। हामिद खान का कहना था अदालत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इलेक्शन कमीशन केस के फैसले का पैराग्राफ देख ले, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा वो फैसला हम क्यों देखें, इंट्रा पार्टी और इंतखाबात और मामला है और वो अलग मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने बेंच पर एतराज़ात उठाते हुए कहा कि मौजूदा 3 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल केस में 13 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी ज़ेरे इल्तवा है, कोई ऐसा फैसला नहीं देखेंगे जिस पर नजरसानी ज़ेरे इल्तवा है। आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं, आपने अपनी बात तो करनी ही करनी है। जो कहना है मुंह पर कहना चाहिए, टेलीविजन पर बैठकर नहीं कहना चाहिए। हमारे मुंह पर जो मर्जी कहें, पीठ पीछे नहीं। आपने दलाइल क्यों नहीं देने, जवाब दें। हामिद खान ने कहा मुझे दलाइल नहीं देने। जस्टिस मुशर्रत हलाली ने रिमार्क्स किए कि नियाजी साहब वजीर आज़म थे तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए नोटिस जारी हुआ, तब भी नहीं करवाया। ऐसा तो नहीं कि आप लोग इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए दिलचस्पी नहीं रखते और आवाम से हमदर्दी लेना चाहते हैं। इंतखाबात कराने के लिए तो 2 हफ्ते का वक्त भी दिया गया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं, जिस पर हामिद खान बोले कि अब वो कह देता हूँ जो नहीं कहना चाहता था। काजी फाइज ईसा की मुंह पर कहने वाली बात को मैं पसंद करता हूँ। हामिद खान ने कहा कि मैं ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो हमारे खिलाफ बहुत मोतसब हो, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। जबकि जस्टिस मुशर्रत हलाली बोली एक जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में क्यों ताख़ीर कर रही है, इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाना तो 1 हफ्ते का काम है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि केस में गौहर अली खान, नियाजुल्लाह नियाजी, अली जफर भी थे, उनमें से कोई दलाइल देना चाहता है तो दे सकता है। हामिद खान बोले मैं मौजूदा बेंच के सामने दलाइल देना ही नहीं चाहता, केस के लिए नया बेंच बनेगा तो दलाइल दे दूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा चलें फिर गपशप कर लेते हैं, आपको सुनने में मजा आता है। हामिद खान ने कहा मुतासब होने की दरखास्त तो दी जा सकती है, जिस पर जस्टिस मुशर्रत हलाली ने पूछा मुतासब क्यों, जो आइन पर बात करे मुतासब होगा। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा आप बाहर जाकर तकरीर करें। सुप्रीम कोर्ट ने पीछे इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक 13 जनवरी का फैसला बरकरार रखते हुए नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी और कहा कि फैसले में किसी गलती की निशानदेही नहीं की जा सकी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि गुज़िश्ता फैसले में किसी गैर कानूनी नुक्ते की निशानदेही नहीं की गई। तहरीक इंसाफ के वकील ने केस के मेरिट्स पर दलाइल ही नहीं दिए। हामिद खान का कहना था कि कहा जा रहा है हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाया ही नहीं, हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए, जनाब ने इसको कलअदम करार दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने हामिद खान से मुकालमा करते हुए कहा कि आपकी जमात के इंतखाबात का आइन बहुत शफाफ है, या तो आप ऐसे आइन को बदल दें या उसके मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं। बैरिस्टर अली जफर ने रोस्टम पर आकर 26वीं आईनी तरमीम का हवाला दिया और कहा कि ये बेंच अब ये केस नहीं सुन सकता, ना हम इसके सामने दलाइल देंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें किसी तरमीम का नहीं मालूम, हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें ना बताएं हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं।